रहे हैं हमारे बीच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और हम सब के परम अजीज श्री पुष्कर सिंह मेहरा सर, आदरणीय श्री दिनेश संगुड़ी सर, मैडम श्रीमती कमला आर्य जी, मंडल अध्यक्ष भीमताल, आदरणीय श्री प्रदीप पाठक सर, श्री नितिन राणा सर, मैडम भावना पांडे जी, मैडम भावना नौलिया जी और समस्त उपस्थित हम सभी जनों का, सभी साथियों का हृदय तल की गहराइयों से आभार और इस सभा स्थल पर पधारने को कोटिशर साधुवाद संप्रेषित कर रहे हैं। आप सभी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ददहं भक्ति पुस्तकं। मैं निवेदन करूंगा हमारे यूनिट हेड श्री अभिषेक श्रीवास्तव सर से कि हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री देवेंद्र सिंह चरमतिया सर का स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ प्रदान कर करने का कष्ट करेंगे। सुगंधि सुपुष्पाणि बालिका देवी वै प्रभो मया नितानि सम्मानार्था पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। हमको दिया। मैं अपने वक्ताओं का भी आभारी हूँ जो यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है उत्तराखंड की उम्मीदें। अभी कुछ समय पहले आपने प्रधानमंत्री जी की मुंह से ये बात सुनी होगी, उत्तराखंड का दशक। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने ये बात केवल मंच से नहीं कही, ये बात अब जमीन पर भी नजर आ रही है। इसका बड़ा उदाहरण है केदारखंड। अब हम केदारखंड से मानसखंड की तरफ आ रहे हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने आदि कैलाश आकर के मानसखंड को जो पहचान दी है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। उसकी वजह से पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में पिथौरागढ़ के आदि कैलाश के लिए परमिट जारी किए जा रहे हैं, अन्यथा वहां लोग नहीं आते थे। इससे पूरी उस बेल्ट को एक जबरदस्त फायदा मिला है। आज हिंदुस्तान अखबार की ओर से उत्तराखंड एक उम्मीद कार्यक्रम के तहत यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे हिंदुस्तान अखबार के मुख्य संपादक और मेरे बड़े भाई समान और हमारे आदर्श और पहाड़ के ही निवासी माननीय राजीव पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हिंदुस्तान परिवार के सभी माननीय पूजनीय सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे यहाँ पर उपस्थित अजय राउत जी, डॉक्टर अजय अरोड़ा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो प्रोफेसर एक वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन कमला आर्य जी उपस्थित हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्कर मेहरा जी, दिनेश सांगुड़ी जी और हमारे अनिल चरोतिया जी और हमारे प्रदीप पाठक जी, कमल जोशी जी और हमारे अनिल चरोतिया जी और हमारे यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन माननीय दीपू चौरसिया जी और नितिन राणा जी, हमारे योगेश तिवारी। हमारे उत्तराखंड में आने के लिए कई प्रकार के आवेदन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 8 तारीख को देहरादून पहुंच रहे हैं और आज हमारे अखबार ने उत्तराखंड की उम्मीद, हिंदुस्तान अखबार ने जो हमारी आत्मीयता से जुड़ा हुआ अखबार है, हमारे उत्तराखंड की उम्मीदों से जुड़ा हुआ अखबार है,
और हमारे उत्तराखंड के गार गधेरों की बात करता है जो अखबार, और हमारे उत्तराखंड के उन स्थानों की बात करता है जो अखबार जहां पर विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई है, उन स्थानों की बात करने वाला हिंदुस्तान अखबार हूबहू मोदी जी के जो वचन है, मोदी जी का जो सपना है और मोदी जी का जो आह्वान है, उस आह्वान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं अपने हिंदुस्तान अखबार के माननीय पूजनीय संपादक राजीव पांडे जी को विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड उम्मीद शब्द का जो उल्लेख यहाँ पर किया है हमारे हिंदुस्तान परिवार ने, वह हमारे मोदी जी के सपनों के अनुरूप है। और आज पूरा उत्तराखंड और आज पूरा देश जिस तरह नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी पर अपना भविष्य देख रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित महसूस करता है, और इसी का उदाहरण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर सफल काम करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान का हर युवा, हिंदुस्तान की हर माता और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी को अपना भविष्य के रूप में देखता है। उसी रूप में हिंदुस्तान अखबार को भी हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के लोग और हमारे देश के लोग एक उम्मीद के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से आपका हिंदुस्तान अखबार का जो ये आह्वान है, इस आह्वान के साथ हम जुड़े हैं और हम हिंदुस्तान अखबार से आह्वान करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य के तहत आपने यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है, ये उत्तराखंड की उम्मीद कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये उम्मीद निश्चित रूप से रंग लाएगी और उत्तराखंड में जहां जहां पर अखबार नहीं पहुंचते हैं और आज वहां भी हिंदुस्तान अखबार ने अपना स्थान बनाने का काम किया है। नैनीताल जिले का सबसे दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा ब्लॉक है, धारी ब्लॉक है, रामगढ़ ब्लॉक है और शहरों में सबसे दूर हल्द्वानी से हमारा भीमताल नगर है, लेकिन यहां पर भी हिंदुस्तान अखबार ने हर छोटी बड़ी समस्या को शासन प्रशासन के सम्मुख या उसको धरातल में उतारने का काम किया है। मंत्री शुभम कुमार यहाँ पे मौजूद है। तो हम तीनों ने एक कंपनी की स्थापना करी है जिसका नाम है एस्ट्रोवर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड। तो आप लोगों ने स्टार्टअप का काफी सुना है कि आजकल काफी स्टार्टअप्स वगैरह काफी चीजें हो रही है। तो बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप है ये बेसिकली 2 सेक्टर में काम करता है। एक सेक्टर है हमारा जो स्पेस एजुकेशन की फील्ड में काम करता है, जिसमें हम बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाते हैं, अंतरिक्ष तकनीक सिखाते हैं, जैसे कि सैटेलाइट कैसे बनती है, रोवर डिजाइनिंग, रॉकेटरी और भी काफी चीजें हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं। और करंटली हम 20 स्कूलों में पढ़ा रहे अपना अंतरिक्ष विज्ञान का जो कार्यक्रम है, जिसका नाम हमने रखा है एस्ट्रो पाठशाला। और इसकी एक दूसरी विंग है जिसका नाम है एस्ट्रो स्टॉप्स। एस्ट्रो स्टॉप्स एस्ट्रो टूरिज्म की एक विंग है। तो एस्ट्रो टूरिज्म के बारे में मुझे लगता है काफी कम लोगों को जानकारी है आज के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रो टूरिज्म के बारे में बताना चाहूंगा। एस्ट्रो टूरिज्म होता क्या है? ट्रेवलर है वो कुछ ऐसी लोकेशन पे आता है जहाँ पे नाइट स्काई काफी शानदार और खूबसूरत दिखता है। जब मैं खूबसूरत नाइट स्काई की बात करता हूँ तो उसका मतलब है आसमान भरा हुआ हो टिमटिमाते तारों से। आसमान में आप देखो तो आपको अनगिनत तारे दिखे, तो वो होता है खूबसूरत नाइट स्काई। तो ये आज के टाइम पे बहुत दुर्लभ हो चुका है। आप में से कितने लोग दिल्ली या किसी बड़े शहर में अगर आप लोग गए हो और आपने कभी रात में आसमान में देखा है, तो आपको मुश्किल से गिनती भर तारे आपको आसमान में दिखते हैं। आप उन तारों को हाथों में गिन सकते हो, इतने कम तारे आपको अपने शहरों से दिखते हैं। उसके पीछे एक रीजन है लाइट पोल्यूशन। हम लोगों ने आर्टिफिशियल लाइट, जो ये लाइटें हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट है, इनका प्रयोग इतना ज्यादा कर दिया है कि हमने अपना नाइट स्काई पूरा पॉल्यूट कर दिया है। उसकी वजह से तारे दिखना बंद हो चुके हैं आज के टाइम पे। ट्रेनिंग में आपको डिपेंड करता है जो ट्रेनर आप यूज कर रहे हो, उनकी फीस होती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे वो क्या चार्ज करते हैं, कितने। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप एक फुल फ्लेज ऑब्जर्वेटरी आप डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको फंडामेंटल ऑफ स्पेस साइंस आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ स्पेस साइंस के लिए जो ट्यूटर आपको ट्रेनिंग देगा, आपको कम से कम 3 महीने का समय लगेगा उतना नॉलेज लेने में, क्योंकि उसमें आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी बेसिक, आपको ऑप्टिक्स भी पढ़ाई जाएगी, टेलीस्कोप काम कैसे करता है,
और आपको यूनिवर्सिटी का काफी सिद्धांत भी बताए जाएंगे, अभी आप पब्लिक को कैसे आसान भाषा में वो सारी चीजें समझा पाते हो। तो ये सारी चीजों में जो खर्चा आता है वो हमारे यहाँ तो ऑब्जर्वेटरी है, एक तो पटवा डांगण में और दूसरी देवस्थल में। अच्छा, किस प्रकार से आप, क्योंकि आप इस फील्ड पे हैं, तो आप उनके साथ टाई अप करके हमारे लोगों को जो ट्रेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी एशिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है देवस्थल में, और पटवा डांगण में तो मैंने भी कई बार देखा हुआ, देखने का सौभाग्य मिला। तो वहां पर किस प्रकार से हमारे लोगों को, क्योंकि आप अपने माध्यम से सरकार की हैं, तो आप सर टाई अप करके हमारे लोगों को ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पर भी कोई खर्च नहीं आएगा और लोग आराम से देख भी सकेंगे, नॉलेज भी ले सकेंगे। तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि हम लोग कहेंगे तो हम लोगों के पास तो उसके टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज आपके पास है। आपके माध्यम से हमारे बच्चे और जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें तो एक नैनीताल में है, एक देवस्थल में, उखलकांडा में है, दोनों में, और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरियां हैं। उखलकांडा वाली तो एशिया की सबसे बड़ी है, वहां दुनिया की मतलब सेकंड नंबर की दूरबीन लगी है, बेल्जियम की ना। तो उस पर आप अगर टाई अप करेंगे तो हमारे लोग जा सकेंगे, और यहाँ पर इसके मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सर, मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मतलब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हम अपना प्रपोजल बना के भेजते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक एक्चुअली हम लोग जो तीनों हैं, हम अपनी करियर में शायद अच्छा कुछ कर रहे थे हम पहले से। अगर हम अपनी प्रीवियस जॉब में होते तो हम अभी भी उस टाइम पे बहुत सही कमा रहे थे। तो वापस नौकरी छोड़ के उत्तराखंड वापस आना और ये सारा प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप स्टार्ट करना, इसके पीछे एक रीजन ये भी था हमारा कि हम चाहते थे उत्तराखंड को किस तरीके से हम प्रमोट कर पाए, किस तरीके से वहाँ पे रोजगार के साधन ला पाए। क्योंकि मैं खुद पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो गांव है पौड़ी गढ़वाल में थेलीसेंट के पास है। समाचार पत्र के चीफ एडिटर राजीव पांडे जी, एस्ट्रोस्टॉप कंपनी स्टार्टअप के एमडी अजय रावत जी और उनके साथी पांत्री जी और शुभम, भीमताल क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, मेरे कई पुराने साथी बैठे हैं यहाँ पर, पुष्कर मेहरा जी, कमल जोशी जी, आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, अरोड़ा सर, अमित रावत जी, लोकल प्रशासन और जो नगर पंचायत उसके पदाधिकारी, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स। मैं सबसे पहले कार्यक्रम के आयोजक हिंदुस्तान अखबार को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड की उम्मीद है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमें हमारा जो भविष्य, हमारे जो युवा हैं उनको तराशना है, उनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, चाहे हम उसको गार्जियंस के रूप में लें, चाहे हम उसको टीचर्स के रूप में लें, चाहे हम उनको पेरेंट्स के रूप में लें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपना जो भविष्य है, हमारे जो युवा हैं, उनको वो सारी संभावनाओं के से अवगत कराना है जो कि यहाँ पर हो सकती हैं, और अगर वो हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है, और जैसा आप जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा युवाओं की है, और अगर किसी चीज को युवा से जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से हमारे देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त रूप में कहूंगा, क्योंकि अभी जो बात हुई है उत्तराखंड स्टेट में जो टूरिज्म है उसके बारे में हुई है, और मुझे आईटी के बारे में कहने के लिए कहा गया है। अगर मैं आज के युग को डिजिटल एरा कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी जी का एक सपना, जिसमें आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को, इवन अभी प्रैक्टिकल भी चल रहा है, उस पर बीटा वर्जन चल रहा है, डिजिटल करेंसी पर बात हो रही है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि एज ए आईटी एक्सपर्ट, एज ए टीचर, मैं आपको उन सारी चीजों से अवगत कराऊं जिसमें कि आप अपना भविष्य तराश सकते हैं। आज जो बात है वो साइबर सिक्योरिटी की है, आज जो बात है वो इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी में आईओटी की है, आज फॉग कंप्यूटिंग की बात है, आज डेटा साइंस की हम बात करेंगे, आज हम मशीन लर्निंग की बात करेंगे। और ये जो युग है उसको हम कंप्यूटर की भाषा में 5th जनरेशन बोलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। 1940 से ये सफर शुरू हुआ था कंप्यूटर का, जिसमें कि हमारे जो कंप्यूटर का साइज था वो लगभग इतना ही था जिस डाइस पे मैं खड़ा हूं। और भीमताल शहर का एक प्रतिष्ठित संस्थान जो सबसे पुराना यहां पर था, बेड़ा, मुझे भी वहां कार्य करने का सौभाग्य मिला था। और वहां पर यह सिस्टम था जिसे हम पीडीपी कहते थे, जिसको कि अब आपने देखा जो अब काफी छोटे रूप में हो गया। उस टाइम पर के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड हुआ करते थे। और आज हम बात कर रहे हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इफ आई एम सेंडिंग ए कार्ड टू यू, मैंने आपको एक कार्ड भेजा और उसमें एक फूल भेजा, तो आप उसकी खुशबू महसूस कर सकें। हम उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात कि हम डिजिटली आपको एक फूल भेजेंगे और वो फूल से आप उसकी फ्रेग्रेंस फील कर सकेंगे। ऐसी मशीन की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मशीन की जो कि अगर आप उसमें कुछ डेटा सर्च करें तो वो आपके हाव भावों को जान ले, आपकी आदतों को पहचान ले, आपके इंटरेस्ट को जान ले और आपको सिर्फ वही डेटा भेजे, वही चीजें दिखाए जो कि आपकी आदतों के अनुरूप है। इसका मैं में भी आपने सेवा दी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वर्तमान में हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर आप विशेष अभियान चला रहे किताब कौतिक। तो आप उस सब ना जोरदार तालियों बीच में आप टिकड़ी का बोलने लग रहे हैं। श्री हेमपत जी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद ताजू आपका। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे हिंदुस्तान अखबार में मंच पर बोलने का मौका दिया। मैं ये भी एक कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 15-16 सालों से लगातार हिंदुस्तान अखबार ही पढ़ता हूँ। और क्योंकि भीमताल में, जैसे राजू ने भी बताया, 2 महीने पहले ही हम लोग आप लोगों के बीच थे किताब कौतिक को लेकर, तो यहाँ दोबारा आकर और कुछ परिचित चेहरों को यहाँ पर दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। मैं अपनी बातचीत थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के साथ दूंगा। हम लोग मैं पिछले करीब 14 साल मैंने एक मित्सुबिशी, एक बहुत बड़ी जापानी कंपनी है, उसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के फील्ड में मैंने काम किया। और हम पिछले कई सालों से, लगभग 20 सालों से जॉब करते हुए भी कई सामाजिक पहाड़ के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे, जो आपने किताब कौतिक के रूप में यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। तो थोड़ा सा जैसे सर ने बताया, उन्होंने बहुत बच्चों के हिसाब से बताया, मैं उत्तराखंड को उसको फोकस करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। तो उत्तराखंड में आईटी को लेकर जो संभावनाएं हैं, सबसे पहले तो जो इससे पहले का सत्र था पर्यटन, और उसको आईटी को जोड़ते हुए अभी जो सबसे बड़ी संभावना हमारे लिए बन रही है आईटी के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में, रिमोट वर्किंग एक नया कल्चर है। लोग अब जरूरी नहीं है, जब मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था तो लॉकडाउन के बाद ऐसा दौर आ चुका है जब आपको ऑफिस नहीं बुलाया जाता। मतलब ऑफिस वाले सोचते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की भी ये सोच आ चुकी है कि लोग अपने घर में ही रहकर काम कर दें, तो अच्छा है, क्योंकि ऑफिस आने में कई लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, लोगों का आने जाने का समय बर्बाद होता है, और भी कई चीजें हैं, फैसिलिटीज, ऑफिस एरियाज बड़े करने पड़ते हैं, एसी के खर्चे होते हैं, पार्किंग के खर्चे होते हैं। तो अब कंपनियां सोच रही हैं कि आप अपने घर पे ही रहिए और वहीं से काम कर दीजिए, उन्हें काम से मतलब है। के साथ हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय जिनने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे इस प्रोग्राम में पढ़ाकर हमारे इस ऊर्जावान साथियों को अपार ऊर्जा और स्नेह आशीर्वाद से अभिसंचित किया। मैं निवेदन करूंगा स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करेंगे हमारे हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से। सर्वप्रथम अंग वस्त्रम पत्रम पुष्पम फलम द्वयम। माननीय विधायक जी भीमताल विधानसभा से परम श्रद्धेय श्री राम सिंह गड़ा सर को अंग वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ पत्रम पुष्पम फलम द्वयम यो मे भक्ति आप्रियच्छति तदहं भक्ति परतम इच्छामि प्रेतात्मा। जोरदार तालियों के साथ
मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, डगर डगर उत्थान मिले, सूरज रोज हमारे दिन को, चांद मधुर सपने ले आए, हर पल समय दुलारे आपको, सदियों तक पहचान मिले। इसी क्रम में निवेदन करूंगा कार्यक्रम में हमारे युवा साथी श्री अजय राउत सर पौड़ी गढ़वाल से हमारे बीच आए और एस्ट्रोवर्स कंपनी के संस्थापक होने के साथ एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत उपयोगी संभावनाओं पर आपने चर्चा की। बहुत बधाई और शुभकामनाएं हिंदुस्तान परिवार की ओर से और हम सबके परम आदरणीय प्रोफेसर अजय अरोड़ा सर, आपका स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में निवेदन करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बुधाने सर का अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे आदरणीय यूनिट हेड सर और चीफ एडिटर महोदय के द्वारा हमारे विद्वान कलमकार, हमारे कुशल छायाकार, चित्रकार बड़ी मुस्तैदी के साथ इस सुंदर आयोजन में हमें अपना स्नेही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में श्री हेमपंत सर हमारे बीच, हमारे जनपद पिथौरागढ़ के ऊर्जावान साथी इंजीनियर और लोक संस्कृति के संवाहक के रूप में आपने बहुमूल्य सुझाव मंच को प्रदान किए। हर खुशी खुशियां मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो मुकद्दर में इतना कि सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। एक बार जोरदार तालियां। हाँ, हिंदुस्तान समाचार पत्र के हमारे विद्वान कार्यक्रमी, हमारे संपादक श्री श्रीमान राजीव पांडे सर, यूनिट हेड श्री अभिषेक श्रीवास्तव सर, सर्कुलेशन हेड श्री नकुल कुमार सर, दीपक पुरोहित सर, अमित पटेलिया जी, श्री राजेश उप्रेती जी, श्री नवीन पालीवाल सर के लिए बजाना चाहेंगे। और भारत का पहला हिंदी दैनिक हिंदुस्तान जो आज लगभग 150 लाख पाठकों के द्वारा बहुत अच्छी प्रगति के साथ समाज के सभी मुद्दों पर अपना कार्य कर रहा है। हम हिंदुस्तान परिवार के विख्यात कलमकारों को, उत्कृष्ट छायाकारों को प्रणाम निवेदित करते हैं इन दो शब्दों के साथ कि अमन बेच देते, चमन बेच देते, अमन बेच देते, चमन बेच देते, ये कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देते, वतन बेच देते। जोरदार तालियों के साथ हम हिंदुस्तान समाचार पत्र के पूरे परिवार को प्रणाम निवेदित करते हैं और उपस्थित समस्त जनमानस से, हमारे विद्वान सभी साथियों से और अतिथि महोदयों के साथ माननीय विधायक महोदय से करबद्ध निवेदन है कि इस कार्यक्रम के उपरांत अवश्य भोजन प्राप्त करके हम सभा स्थल को छोड़ेंगे। आप सभी के सुदीर्घ मंगलमय जीवन की अनंत शुभ संकल्पनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पुनः एक बार जाते हुए की बना दो ना। अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सो गाइस, अभी हो चुका है यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म और सभी लंच के लिए आए हैं। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के प्रोग्राम में। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और ये देखिए गाइस, सभी अभी अब खाना खा रहे हैं। कार्यक्रम सभी लोग दादा को ले लो, दादा एक वीडियो में कह दो जाओ। तुझे टाइम लगेगा।